भगवान शिव की वेशभूषा सबसे भिन्न और निराली है। जब भी हम भगवान शिव के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उनके खास प्रतीक चिन्ह से उन्हें हम ध्यान करते हैं। महादेव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है जो मन की चंचलता को दर्शाता है तथा महादेव अर्धचंद्र इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो दिखलाना चाहते हैं कि मन को हमेशा आधा ही रखना चाहिए, अर्थात मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए और हमेशा ही मन की सारी बात को पूरा नहीं करना चाहिए। महादेव की तीसरी आँख, महादेव के तीसरे नेत्र हमें इस बात का अनुभव कराना चाहते हैं कि जिन्हें हम सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते उन्हें हम मन की आंखों से देख सकते हैं, या हमें ये भी बतलाना चाहते हैं कि हमें ध्यान की अवस्था में हमें ज्ञान का दर्शन होता है। भगवान का शस्त्र त्रिशूल हमारे शरीर में मौजूद तीनों नाड़ियों को बतलाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसमें कि ईड़ा नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा अर्थात निगेटिव ऊर्जा का संचार करती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करती है। वहीं पिंगला नाड़ी धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है। यह सूर्य नाड़ी है। यह उत्साह का भी प्रदान करती है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्जा का संतुलन होता है। सुषुम्ना नाड़ी जीवनदायिनी है तथा वैराग्य प्रदान करती है। इस प्रकार से त्रिशूल सही ज्ञान के अर्जन के बारे में हमें सिखलाती है। महादेव रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष को माना जाता है रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी वक्त किसी कारणवश जब उन्होंने अपनी आंख उसी तपस्या के बीच में खोली तो उनकी आंखों से आंसू निकले, जो आंसू नीचे गिरकर के रुद्राक्ष के वृक्ष में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से रुद्राक्ष का उद्गम हुआ। रुद्राक्ष से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो हाथ में, कंठ में या हृदय के सामने में धारण करने से इसका बहुत ज़्यादा उच्च फल मिलता है। माना जाता है रुद्राक्ष को जब हम हाथ पर धारण करते हैं यानी कलाई पर धारण करते हैं तो उसमें 12 रुद्राक्ष होने चाहिए। वहीं जब रुद्राक्ष हम कंठ में धारण करते हैं यानी गले में धारण करते हैं तो उसकी संख्या 26 होनी चाहिए, और जब हम रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं जो हमारे हृदय के सामने होती है तो उसमें रुद्राक्ष की संख्या 108 होनी चाहिए। महादेव के गले में एक सांप लपेटा हुआ है। इस सांप का नाम बासुकी है। भगवान शिव के गले में लिपटे हुए जो बासुकी नाग हैं वो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। पुराणों के अनुसार माने तो समुद्र मंथन के समय में हलाहल जब समुद्र से निकला था तो महादेव ने उसे पी लिया था, किंतु उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। वह हलाहल में से कुछ बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थीं उसे जीव जंतु ने धारण किया, जिसमें से सांप भी एक जीव है। माना जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में नागवंशी लोग रहते हैं जो महादेव को अति प्रिय हैं। महादेव को नागों से अति प्रेम है। इस बात का प्रमाण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी देता है। महादेव अपने हाथों में डमरू धारण करते हैं जो संगीत का प्रतीक है। महादेव बहुत जब खुश होते हैं तो वो नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं। यह इस बात का परिचायक है कि जब मनुष्य अधिक खुश होता है या बहुत संतुष्ट होता है तब उसे और खुशी प्रदान करने वाली चीज़ संगीत है। पुराणों में इस तरह भी वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र भी निकले थे तथा शिव के डमरू से 14 सूत्र प्राप्त हुए थे जिससे संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ। डमरू को बजाने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है। ये कंपन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है। भगवान शिव के अति प्रिय नंदी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। पुराणों में नंदी को भगवान शिव का ही अवतार बतलाया गया है। शिलाद ऋषि संसारिक मोह से मुक्त होकर तपस्या में लीन रहते थे, जिससे उनके पूर्वज को वंश समाप्ति की चिंता हुई। तब शिव कृपा से शिलाद ने एक अमर पुत्र नंदी को प्राप्त की। नंदी शिवांश थे और शिव के निकट ही रहना चाहते थे। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वृषभ के रूप में अपना वाहन बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। महादेव ने शिव पुराण में जगत संबंधी नित्य सिद्ध 5 कार्यों को बतलाया है जो हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, जिसमें संसार की रचना या आरंभ को उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं जो महादेव से पालन होता है। सृष्टि ही जब स्थित रूप से रहती है तो उसे स्थिति कहते हैं।
और जब इसका विनाश होता है तो इसे संहार कहते हैं। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं तथा इन सब से जब मोक्ष मिल जाता है तो उसे अनुग्रह की प्रक्रिया कहते हैं। माना जाता है सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको संहार कर देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। महादेव के पंचमुख इन्हीं कृत्यों का भार वहन करने के लिए होते हैं और महादेव के 4 मुख चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। माना जाता है ओम साक्षात महादेव का ही मंत्र है। ओम का स्मरण करने से माना जाता है कि सदा महादेव का ही स्मरण होता है। पंचमुखी महादेव के मुख से ही पंचाक्षर मंत्र का उद्गम हुआ था, जिसमें उत्तरवर्ती मुख से अकार का उद्गम हुआ, वहीं पश्चिम मुख से उकार का उद्गम हुआ, दक्षिण मुख से मकार का उद्गम हुआ और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर के वह अक्षर ओम नाम का एक अक्षर बन गया। यह ओम मंत्र शिव और शक्ति दोनों का ही बोधक है। इस ओम मंत्र से ही पंचाक्षर मंत्र की रचना हुई, जो महादेव के संपूर्ण रूप का बोधक माना जाता है। इस ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से ही मातृका का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेदों की रचना हुई है और उन्हीं वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं, जो विभिन्न प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। किंतु इन सभी मंत्रों का सार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को जाना जाता है। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। इस पंचाक्षर मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। माना जाता है भोर और संध्या के समय में ओम नमः शिवाय का जाप करना तथा शिवलिंग का दर्शन करना एक अतुलनीय फलदायी होता है। महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में न पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईश्वर की शक्तियों को गुप्त रखता है। मह जल का प्रतिनिधित्व करता है, जो संसार का दूसरा रूप है। वहीं सी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वयं शिव का ही अंश माना जाता है। वा वायु का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें ईश्वरीय अनुग्रह की शक्ति है। यह आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, ये आत्मा का ही दूसरा स्वरूप है। माना जाता है महादेव की मूर्ति तथा महादेव का लिंग दोनों ही फलदायी हैं, किंतु महादेव का लिंग उच्चतम कोटि का माना जाता है तथा इसकी पूजा करने से मूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा फलदायी है। शिव पुराण में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से शिवलिंग बनाकर पूजा करने के बारे में बतलाया गया है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा किसी भी प्रकार के अन्न से शिवलिंग बनाकर उसके बाद उसकी पूजा अथवा प्रतिदिन 10,000 मंत्रों से जाप करके संध्या के समय अथवा भोर के समय उसका पूजा किया जाए तो शिव पद की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र के समय में मानसिक जाप का विधान बतलाया गया है। माना जाता है 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वहीं ओम साक्षात महादेव का ही रूप बतलाया गया है, जिसका प्रतिदिन सहस्त्र यानी 1000 जाप करने से मनुष्य के सभी प्रकार की मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। शिव का पंचाक्षर मंत्र शिव के गुणों के बारे में बतलाता है। इसका अर्थ नागेंद्र से है, यानी नागों को धारण करने वाले। न का अर्थ निरंतर शुद्ध रहने से भी है। इस अर्थ का प्रयोग से व्यक्ति 10 दिशाओं से सुरक्षित रहता है। म का अर्थ मंदाग्नि का धारण करने से है। म अर्थ मंदाग्नि को धारण करते हैं, जो नदियां, पर्वत और पुष्प को नियंत्रित करते हैं। वहीं श अक्षर शिव द्वारा शक्ति को धारण करने के बारे में है। इस अक्षर से सुख और समृद्धि आती है। वह अक्षर भगवान के त्रिनेत्र को दिखलाता है, जो भगवान का प्रचंड रूप है। यह ग्रहों और नक्षत्रों को नियंत्रित करता है।
वहीं यह अक्षर भगवान शिव के आदि अनादि अनंत रूपों को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव सर्वव्यापक है। शिव पंचाक्षर मंत्र का शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी है और इस प्रकार से शिव पंचाक्षर मंत्र ओम के साथ सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, जो महादेव का सबसे पहला मंत्र है, जो शिव रूप गूढ़ है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, समस्त वेदों का सार है, आनंद प्रदान करने वाला तथा मन को निर्मल करने वाला है, मुक्तिप्रद मोक्षदाता भी है, नाना प्रकार के सिद्धियां प्रदान करने वाला तथा लौकिक परलौकिक सुख भी प्रदान करने वाला है, सभी विद्याओं का बीज स्वरूप तथा शास्त्रों का आभूषण है, पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप को समन करने वाला तथा मोक्ष प्रदायक यह मंत्र काफ़ी फलदायी है।